अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। जहाँ भी हों खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, हर बीमारी से बचाए। तो आज का व्लॉग शुरू करती हूँ कि वो सुबह हो चुकी थी और मैंने अपने काम कर लिए हैं, तो और मैं अपने कपड़ों को धो रही हूँ। यहाँ पे मतलब कि फैमिली के कपड़े को धो रही हूँ। सारे कपड़े मुझे धोने होते हैं और फिर इनको उतार कर इनको फिर प्रेस वगैरह करनी होती है। तो मैं आज कल का वीडियो व्लॉग था जो मेरा, उसका बारे में बता रही हूँ। कल तो मैंने व्लॉग बनाया नहीं था, उसके बाद जो कल था मतलब, तो उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत से व्यूअर्स बोल रहे हैं कि सिस्टर आपकी वॉइस कम आ रही है, स्लो आ रही है। तो उसका कारण ये था, तो मैं बताना चाहती हूँ उसके बारे में, क्यों उसके कारण क्या था कि मैं एडिटिंग करने के लिए मुझे वक्त नहीं मिलता। मैं हर वक्त अपने काम में बिज़ी रहती हूँ। जब वक्त मिलता है दोपहर में तो थोड़ी बहुत एडिटिंग तब कर पाती हूँ, और फिर बाद में जो रात होती है 6-7 बजे, तो मुझे सब अपने काम को फिनिश कर कर तो तब एडिटिंग कर लेती हूँ। कुछ एडिटिंग तो दोपहर में हो जाती है और कुछ उसमें कुछ मेरा नया वो है, तो मुझे एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है। तो उसकी एडिटिंग करने के बाद मैं जब आपको व्लॉग सेंड करती हूँ, तो उसमें मैंने कहा था, कल का व्लॉग में कहा था कि मैंने उसमें काम निकालने के बारे में बताया था कि काम कैसे निकाला जाता है। बहुत सी बहनों कहती हैं कि हमारे लिए टाइम नहीं होता, ये नहीं होता। आजकल की लड़कियां कहती हैं तो टाइम निकाला जा सकता है। मैं भी अपने काम में हर वक्त बिजी रहती हूँ, तो मैंने उस दिन टाइम निकाल कर सोचा, टाइम निकाल कर देखा भी था, तो मेरे लिए उसमें टाइम निकला। तो मैं उसमें बताना चाहती हूँ, उसमें बताया भी था, तो मैंने कि अपना टाइम मैनेज कर, अपने टाइम निकालने के लिए अपने टाइम का बैलेंस बनाना पड़ेगा कि मुझे काम कितने वक्त में कितना टाइम में ये करना है, और कंटिन्यू पे कंटिन्यू काम करना है। एक काम हो गए तो दूसरा काम करना है, बीच में बैठना नहीं है। तो और तो अपने टाइम मैनेज करने के लिए तो ये करना पड़ता है। तो मैं कह रही कि इसमें हर औरत कर सकती है, अपने लिए टाइम निकाल सकती है। गांव में तो बहुत ही बिजी होती हैं औरतें, बहुत काम होता है, शहरों से भी ज़्यादा काम होता है और हार्ड वर्क होता है, और गर्मी धूप पसीने सब काम करती हैं। धूप में भी कि पसीना आ जाए, शहर की में ये फ़र्क होता है कि पसीना आ जाए, हाय मुझे ये हो गया वो हो गया। तो ये यहाँ पर गांव में कुछ नहीं देखती हैं कि मुझे पसीना भी आ रहा है, तो अपने कंटिन्यू पे कंटिन्यू करती है। वैसे कहती हूँ कि मैं विलेज में तो बहुत ही सैड लाइफ होती है औरतों की, कि उनके लिए इतना काम होता है, इतना काम होता है, और वो उनके लिए तब भी भलाई नहीं मिल पाती। सास अपने पास्ट को याद करती हैं, बोलती हैं कि हमने नहीं किया काम, इतने काम किया, हमारे ज़माने में ये काम था वो काम था, इतना चुप कर देती हैं, कुछ नहीं बोलने देती। तो मैं कह रही कि बहुत सी 80% ऐसी औरतें होती हैं, काम करती हैं, होती हैं। गांव में भी बहुत सी होती हैं ऐसी, आजकल जो नई हो रही हैं, तो फिर भी 80% ऐसी होती है। बहुत शौक है, पार्टनर ऐसे होते हैं कि इतना वो नहीं रखते हैं, इग्नोर कर देते हैं, नहीं उनकी सुनते हैं अपनी, और वह अपनी फैमिली के लिए अपना ही बनकर, अपना ही वो सब कुछ कर काम करती हैं। और ये सारा यहाँ पे देखो क्या बैठी है, अपनी पुरानी चप्पलों को निकाल कर वापस जो रखी हुई थी 1 साल की, उनको पहनकर बहुत खुश हो रही है। तो मेरे लिए भी ऐसा ही काम होता है। और तो दोपहर हो चुकी है और मैं अब फिर जा रही हूँ। मैंने थोड़ी देर रेस्ट करने की सोची, तो मैं भैंसों की याद आ गई थी, और भैंस दिख रही थी कि धूप में है, तो उनको मैं बांधने के लिए जा रही हूँ। वैसे घर के वो अंदर ही है, तो यहाँ पे ये भैंसें बंधी हुई हैं, तो मैं इनको अंदर बांध लेती हूँ। और आपको बताना चाह रही थी कि मैं विलेज में बहुत सी अपने गांव भी, मायके भी नहीं जा पाती 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर मैं बेचारी अपना मायका देखती हैं, और अपने कहा तो मायके के कपड़े को भी गुजारा करती हैं। जो मायके से ले आती हैं उन्हीं से अपना गुजारा करती हैं, नहीं बनाती हैं, बना देती हैं तो खुशी की बात होती है उनके लिए, बहुत खुशी की। एक जोड़ी वगैरह बना भी देती हैं, तो नहीं तो कोई नहीं ऐसा होता है। बहुत सियों की होती है ऐसी लाइफ, और पार्टनर ऐसे होते हैं
कि फॉर्मेलिटीज रिश्ता होता है बहुत सी कि फिर भी अपना टाइम गुजारा कर लेती हैं और अपनी फैमिली के लिए सबके लिए बचती हैं। और ऐसा नहीं होता कि उनके लाइफ में कुछ ऐसा हो कि वो बाहर जाए घूमने के लिए, शहर में चली जाती हैं, नहीं जाती हैं तो बोरिंग दिखाती हैं कि हम बोर हो रहे हैं, हम कभी गए नहीं रेस्टोरेंट में, खाना नहीं खाया। वे ऐसा कभी नहीं सोचती। उनके लिए जो घर में मिल जाए, चाहे चटनी से खाना पड़े, चाहे फाका खाना पड़े, जो मिल जाए उससे खा लेती हैं। और नहीं वो बाहर के लिए जाती हैं, नहीं उनको ले जाया जाता है तो वो गांव से बाहर नहीं निकलती। घर से तो निकल भी जाती हैं बहुत सी औरतें। तो यहाँ पे मैं बना रही थी कि मुझे सब्जी की तैयारी चल रही थी, मैंने बॉईल किए हैं अंडे वगैरह टमाटर वगैरह। तो मैंने सोचा कि आज मैं रसोई में नहीं बनाऊं। और धूप थी काफ़ी पर गर्मी थी, वहाँ पर नन थी तो मैं व्लॉग नहीं बना पाती। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर नीम की छाँव बहुत अच्छी लग रही है और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। व्लॉग भी बन जाएगा, यहाँ पे मैं अपनी सब्जी वगैरह छील लेती हूँ। तो मैं बता रही थी कि वहाँ औरतों के लिए गांव से जाना, गांव से बाहर भी चली जाती हैं, जैसे कि अपने जंगल वगैरह में, और भैंसों के लिए चारा के लिए चली जाती हैं। और वहाँ से बाहर नहीं जाती, नहीं मार्केट ले जाया जाता है उनको, जो लिया जो भी कोई ज़रूरत सामान पड़ता है तो वहाँ पर ही घर पर ही उनके लिए लाया जाता है, अगर जिसके लिए लाया भी जाता है। तो शहरों में होती हैं कि अपने चले जाते हैं, मन मूड बन जाता है तो अपनी मायके चली जाती हैं, मिल आती हैं, कहीं भी चली जाती हैं। उनके लिए ऐसा नहीं होता, होता है बहुत सियों के लिए साल से भी ज़्यादा हो जाता है, 1 साल से भी ज़्यादा। तो बहुत सी 6 महीने 8 महीने में जाती हैं, अपने फैमिली से मिलती हैं। और ये हमारी यहाँ पर भैंस बंधी हुई है तो मैं इनको दिखा रही हूँ, ये शाम को जाएगी और हमारे लिए फिर ऐसे ही दूध का वो पड़ जाएगा। चाय बनानी थैली के दूध की बनानी है भाई, बहुत ही वो ऐसी बनती है, अच्छी नहीं लगती जिनको आदत होती है। यहाँ पे देखो मैं, मेरे लिए टाइम मिल गया था तो मैं यहाँ पे परेश कर रही हूँ। तो धूप हो रही थी, मैंने सोचा कि मैं परहेज कर लेती हूँ। और ये आ गई सारा अपनी चूड़ियों को दिखाकर बहुत खुश हो रही है, मम्मी मैंने चूड़ी पहनी है, पुप्पो ने दिलाई थी। तो मेरी सब्जी वगैरह सब कुछ कट चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है। और ये रसोई में दूध रखा है, आज ही का दूध था ये। तो भैंस कल चली जाएगी, पता नहीं कैसा दिन रहेगा कल चाय का। चाय ज़्यादा और ये दूध पीते हैं रोटी के साथ सब लोग। तो यहाँ पे देखो मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, चूल्हे पे रख दी है कर देगची रखती, देगची बोलते हैं हम उसमें। अगर अब मैं इस फ्राई करती हूँ, पहले अंडों को फ्राई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद प्याज को करना है मुझे। तो मैं अंडे फ्राई कर कर ही बनाती हूँ, बहुत अच्छे और स्वादिष्ट बनते हैं ये। तो आप भी ऐसे ही बनाइए। उसमें कच्चे होते हैं ना तो उसमें इसलिए हीक वगैरह आती है, बहुत महक सी आती है, स्मेल सी आती है जैसे कच्चे अंडों की। ऐसा मैं इसीलिए फ्राई कर कर ही डालती हूँ इसको। तो मेरा सब कुछ रेडी वगैरह रखा है और घर वाले भी इसे पसंद करते हैं, आलू ज़्यादा। तो मैंने मसाला पीस लिया है, इसमें पानी वगैरह डाल लेती हूँ। तो मैंने आपको एक आध बार और भी बनाया था रेसिपी, तो दिखाया था, तो इसका व्लॉग इतना नहीं बना पाऊँगी। यहाँ पे देखो सारा के तो भाई गप गप आलू चल रहे हैं, बार बार में चुप चुप कर आलू खा रही है। मैं इसे मना कर रही थी तो ये नंद आ चुकी है, छोटी चाचा की लड़की है, तो इससे ये बातें कर रही है, इसको छेड़ रही है कि मुझे दे दो मुझे दे दो। तो मेरा मसाला भुन चुका है, इसमें पानी ऐड करती हूँ। मैं नहीं बना पाती कि स्टैंड वगैरह जैसे स्टिक वगैरह लगाते हैं, तो घर वालों को पता होता है इससे कैसे हटाया जाएगा, ये कैसे वो लगा रहेगा। तो हाथ में लेकर बना लेती हूँ तो कभी पता नहीं लगता इसके बारे में। और देखो सारा फिर से आकर मैंने इससे नमक मंगाया था और नमक लाकर फिर वहीं पर बैठ गई और फिर आलू खाने लगी। बहुत नोटी है। तो मैंने बनाया आज का ये व्लॉग, कैसा लगा आपको तो आप बताइए, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। मुझे बहुत सपोर्टिंग मिल रहे हैं, आपने मेरे सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि नए व्यूवर्स के लिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।